महाराष्ट्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको सीधा वो वीडियो दिखाते हैं। निकाह की दावत के लिए वेन्यू के पीछे ही गौ माता का वध किया गया ताकि निकाह के अगले दिन दावत वलीमा में मेहमानों को गौमांस परोसा जा सके। निकाह वेन्यू के पीछे बकायदा गौ माता को बेधड़क होकर काटा जा रहा था। गौ माता के खुलेआम हो रहे इस वध सरकार और प्रशासन के नतीजे का मतलब नाकामी का नतीजा है। ये एक उदाहरण बन चुका है। अब आप ही सोचकर देखिए, गौ माता के संरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली महाराष्ट्र सरकार आखिर क्या कर रही है। जिस राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया हो, कड़े कानून बनाए गए हो, उसी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में गौ माता को वलीमे की प्लेट में पकाकर रोस्ट कर परोसा जा रहा है। कहां है वो गौरक्षक, कहां है वो सिस्टम जो गौरक्षा की ढींगे हाँकते हैं। शर्म आनी चाहिए ये वीडियो देखकर उन्हें। सुदर्शन न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और आप तक पूरा सच पहुंचाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वीडियो पुलिस को भेजा गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से गौमांस बरामद किया, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। अब सवाल यह है कि ये गौ तस्कर कैसे इतने बेलगाम हो गए हैं। गौ तस्कर क्या कानून से बड़े हो गए हैं? सिस्टम का लोकल इंटेलिजेंस का क्या पूरी तरह से फेल हो गए हैं? गौ तस्करों के गिरबान तक कानून के लंबे हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसके पीछे कोई डर है या नाकामी है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन गौ हत्याएं हो रही है। महाराष्ट्र को बूचड़खाना बनाने में लगे इन गौ तस्करों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि इन्हें किसी बात का डर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के वनी इलाके में गौमांस की एक बड़ी खेप बरामद की गई थी। 12 ट्रक गौमांस बरामद हुआ था। सोचिए, 12 ट्रक एम्बुलेंस में लादकर गायों की तस्करी की जा रही थी। टन के टन गौमांस पकड़े जा चुके हैं। इसके पीछे एक बड़े नेक्सस ऑपरेट हो रहा है, ये तो साफ है। लेकिन इन कड़ियों को जोड़कर एपिसेंटर का पता क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या ये एक बड़ा फेलियर नहीं है? वनी में ही नहीं, इन गौ तस्करों के मंसूबों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मूर्ति के सामने ये गौवंश के पैर काटकर फेंक दिया गया। आपको तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन सरकार का कलेजा मजबूत दिख रहा है। फर्क पड़ता तो ये घटनाएं नहीं होती, इस इंटेंसिटी से तो नहीं होती। महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस को कमर कसनी होगी, गौ तस्करों पर नकेल कसनी होगी। सवाल सिर्फ गौ हत्याओं का ही नहीं है, प्रशासन के उस इकबाल का है जिसे रोज रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है जो कर सकते हो कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। इस मानसिकता को जवाब देना अब देश का नीड ऑफ द आवर हो गया है। वलीमा में गाय काटकर खिलाने की तैयारी हो गई है। पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं लगी। वो तो भला हो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी जी ने बजरंग दल नागपुर के शहर मंत्री अमोल ठाकरे से लगातार हो रही गौ हत्याओं पर, गौ तस्करों के आतंक पर खुलकर बात की है। देखते हैं। महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र में गौ हत्या कानून भी है, लेकिन महाराष्ट्र में कई ऐसे प्राविधान भी है जिसमें गौ माता अब सुरक्षित है, ऐसा सामान्य जनता को लगता है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जहां पर गौ माता से संबंधित कोई कार्रवाई सामने नहीं आती। बंगाली पंजाब क्षेत्र जो है, बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं, उस क्षेत्र में एक घर में गौ मांस मिला है। उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकर वहाँ कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। पहले तो पुलिस प्रशासन का और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। पर यह जो विषय हो रहा है, जैसे आपने बताया कि पौनी में भी जो घटना हुई है, उस घटना से हृदय हाथ हुआ है। दूसरी घटना वनी में हुई है। वनी में 3 ट्रक गाय का मांस निकलते ही जा रहा है और वो मांस खत्म नहीं हो रहा है। उसके पैर मिल रहे हैं, उसके गर्दन मिल रही है, उसका पूरा शरीर मिल रहा है और जेसीपी से उठाया जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इनको ध्यान देना चाहिए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से हमारी मांग है कि देवेंद्र जी, आपने इस कानून को बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। जैसे आपने राजमाता का दर्जा गौ माता को दिया है, आपका जैसा विशेष अभिनंदन हमने किया है। हम चाहते कि इसमें फांसी की शिक्षा हो। राजमाता का दर्जा देने के बाद इन कसाईयों की हिम्मत इतनी कैसी बढ़ रही है? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन भी चुस्त नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन स्वस्थ बैठा है। हम पुलिस प्रशासन को भी अपनी मांग करते हैं कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते होगे तो बजरंग दल पूरी तरह सक्षम है।
फिर नागपुर का अगर कायदा सुव्यवस्था अगर बिगड़ गया तो इसमें बजरंग दल कुछ भी नहीं करेगा। बजरंग दल पे आप ब्लेम नहीं करोगे। बजरंग दल अपने हाथ में अपने गौ माता के लिए कोई भी हद पर पार करने के लिए और जाने के लिए तैयार है। गली मोहल्लों में गाय काटी जा रही है, दावत की प्लेटों में परोसी जा रही है, सड़कों पर काटकर फेंकी जा रही है, कहीं सर फेंका जा रहा है, कहीं पैर काटकर फेंके जा रहे हैं। लगता है मानो गौ तस्करों का सेफ जोन बन गया है महाराष्ट्र। हालात ठीक नहीं है। आपको भी घटनाओं की कड़ियां जोड़कर दिखाते हैं, आप भी यही कहेंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये पूरी कड़ियां दिखाते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में गौ तस्करों का बढ़ता आतंक। नागपुर यशोधरा पुलिस स्टेशन में बजरंग दल को 3 गौरक्षकों को जिहादियों ने पीटा, यानी गौरक्षकों की पिटाई हो रही है। और पुलिस समृद्धि हाईवे, जो कि नया हाईवे है बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर, गौ माता से भरा ट्रक जिहादियों ने जला डाला है, क्योंकि इसको पकड़ने जाने की चिंता थी। फिर समृद्धि हाईवे को गौ तस्करी का सिल्क रूट बना दिया गया है। देखिए, जिस बाला साहब ठाकरे से ये कठमुल्ले, ये जिहादी डरते थे, उसी बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर क्या नंगा नाच हो रहा है। महाराष्ट्र में बिरयानी दुकानों पर गौ मांस की खुलेआम बिक्री हो रही है। महाराष्ट्र के वनी इलाके के में 12 ट्रैक्टर गौ मांस बरामद किया गया है। 12 ट्रैक्टर। फिर गौ मांस को एम्बुलेंस में भरकर गौ तस्कर ले जा रहे हैं, या ताकि लोगों की आंखों से बचाया जा सके। फिर पांडरकरवाड़ा में 3 झोपड़ियों में भारी मात्रा में गौ अवशेष मिले हैं। ये कड़ी आप देखिए कैसे जुड़ती जा रही है। फिर भंडारा में पौनी के निकाह हॉल में प्रत्यक्ष गाय की हत्या हो गई। ये कुछ वो कड़ियां है जो कुछ सरकार बनने के बाद से आप देखिए कैसे जिहादियों ने आतंक मचाया हुआ है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को, मुख्यमंत्री जी को जागना होगा।